माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया। दूसरा इंस्टॉलमेंट हम अगले महीने देने वाले हैं और इसके साथ साथ जो हमारी बहनें छूट गई है उनके खाते में भी पैसा हम भेजने वाले हैं। साथियों, पंचायत विकास दिवस के अवसर पर और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार पासवान जी, आपके लोकप्रिय सांसद जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, मुंगेर के माननीय विधायक कुमार प्रणय जी, जमालपुर के माननीय विधायक नचिकेता मंडल जी, विधान परिषद के सदस्य लालमोहन गुप्ता ताती जी, हमारे साथी और तारापुर के पूर्व विधायक आदरणीय राजीव सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज पाल जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनों, आज ये ऐतिहासिक दिन है। साथियों, बिहार में पंचायती राज को ताकत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देना शुरू किया था। और आप याद होगा 2006 में बिहार में पंचायती राज को ताकत देकर बिहार में समुचित व्यवस्था शुरू किया। आज देश में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। 2047 तक भारत कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सके, विकसित भारत बन सके, इसकी कल्पना कर रहे हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा था। साथियों, और आज आप कह सकते हैं कि बिहार में आजादी के बाद लगातार यदि विकास के काम को बढ़ाने का काम किया तो श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम नीतीश कुमार था। साथियों, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। और आज आप देख लीजिए, उनके दिखाए रास्ते को बिहार आगे बढ़ाने का काम हम लोगों की सरकार कर रही है। आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो पूरी व्यवस्था खड़ा किया है कि साल में 12 बार बैठक होगी। साथियों, अभी तक टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी 2 अक्टूबर, कभी 26 जनवरी, ये सब हम लोग समय तय करते थे। लेकिन अब पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक एतवार, जो अंतिम एतवार होगा, उस दिन पंचायत विकास दिवस मनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, और सब जगह हम लोग चिंता करने वाले हैं कि गरीबी से मुक्ति कैसे मिलेगा, आजीविका कैसे हमारा उन्नत होगा, स्वास्थ्य शिविर कैसे हम बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवा पंचायतों में कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, आशा दीदी के सहयोग से पूरी व्यवस्था खड़ी होती है, हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से कैसे प्राथमिक विद्यालय बच्चे पहुंचते हैं, फिर मिडिल स्कूल जाता है बच्चा, हाई स्कूल जाता है और तब कॉलेज जाने की व्यवस्था होती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया, पहले बिहार में 53,000 स्कूल हुआ करता था साथियों, आज लगभग 76,000 स्कूल बिहार में हो गए और जिस भी जगह पर बचे हुए थे सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोले गए कि हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं उनको स्कूल जाने में दिक्कत नहीं हो, सीधा अपने पंचायत में हाई स्कूल की पढ़ाई कर सके। अभी तक हमारी बहनें मुंगेर जाकर, खड़गपुर जाकर, तारापुर जाकर, संग्रामपुर जाकर पढ़ाई करती थी कॉलेज में। अब हम लोगों ने व्यवस्था खड़ा किया है, टेटिया बम्बर तो अनोखा प्रखंड हो गया साथियों। अगले 10 दिनों के अंदर जब सभी ब्लॉक में कॉलेज खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, तो टेटिया बम्बर में एक नहीं 2-2 डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए हमारी बहनें जो बाहर जाकर पढ़ाई करना पड़ता था, घर छोड़ना पड़ता था, अब घर से जाकर स्कूल तक की पढ़ाई और वहां से कॉलेज तक की पढ़ाई आराम से अपने घर से कर पाएंगी। और स्कूल को भी हम मॉडल बनाने का काम हमने शुरू किया है। मॉडल स्कूल बनाने का काम इसलिए शुरू किया कि हमारे बच्चे गांव में रहकर यहां से नीट की तैयारी, यहां से जेईई की तैयारी शुरू करें, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसी प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनेगा जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां उसमें पढ़कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने का काम कर पाएंगे साथियों। इसलिए अधूरे सपने जो हैं उसको पूरा करना है साथियों। हमारे बच्चे छूट नहीं जाए, पीछे नहीं छूट जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश के बच्चे आगे बढ़कर आए। दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति से हम बढ़ने का काम करें। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी हैं और हमारी सरकार ने तय किया है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया, दूसरा इंस्टॉलमेंट हम अगले महीने देने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी बहनें छूट गई है उनके खाते में भी पैसा हम भेजने वाले हैं साथियों। कोई छूटे नहीं, सबको व्यवस्था मिले, कोई बकरी पालन कर पाए, कोई दुकान चला सके, कोई सिलाई मशीन खरीद सके और आत्मनिर्भर बन सके। और इसके साथ साथ मैंने कहा है, अभी पंचायती राज लगातार सभी जगह अभियान चलाएगा। अभी सभी बहनों को हम लोगों ने कहा है कि इसको मुख्य धारा में जोड़िए, पशुपालन से जोड़िए, कोऑपरेटिव से जोड़िए, कैसे सब्जी विक्रेता केंद्र बन सकता है गांव में, इसकी चिंता करना है, दूध का केंद्र बन सकता है, इसकी चिंता करना है। और ये पूरी व्यवस्था हमारे परिवार के लोग व्यवस्थित कर सके, ये पूरा परिवार, बिहार के लोग इस पूरी संरचना को आगे ले जाने का काम कर सके। क्योंकि जल प्रबंधन भी करना है, खेतों तक सिंचाई हो, माइनर इरिगेशन का काम हो, सिंचाई का अभियान चल सके। तो ये जब बैठक होगा तो कभी महिलाओं के उत्थान की चिंता, कभी सिंचाई की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी स्वच्छता की अभियान की चिंता। गांव में स्वच्छता अभियान चलाना है। लोग सड़क देखते हैं, शहर जाकर देखते हैं चकाचक सड़क होता है। हम लोग ऐसी व्यवस्था खड़ा करें
कि भूना गांव भी देश के नजर में चकाचक सड़क बनने का काम और यहां सफाई होने का काम हो सके। और जो छूट गए हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हमारी बहनों का हो, जो वृद्धजन हो जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया हो, या दिव्यांगजन हो, उनको कैसे पेंशन मिल सके इसकी चिंता करनी है। इसलिए 12 महीना 12 बार बैठकें होगी साथियों। और एक अभियान तो और मैं चला रहा हूं, उस अभियान का नाम है सहयोग शिविर। आपके यहां सहयोग करने आता है और उसका फॉर्मूला एकदम स्पष्ट है। पहले दिन आप आवेदन देते हैं और आवेदन जब देते हैं तो 10 दिन तक यदि किसी अफसर ने ऑर्डर नहीं किया तो मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय पहला नोटिस उस अफसर को करने का काम करता है। दूसरा नोटिस यदि 20 दिन हो जाए और 20 दिन के बाद कोई अफसर, कोई पदाधिकारी यदि ऑर्डर नहीं करता हो तो उसको दूसरा नोटिस 20 दिन के बाद चला जाता है। और 25 दिन तक यदि उसने आपका ऑर्डर नहीं किया तो उसको तीसरा नोटिस चला जाता है। चौथी बार नोटिस नहीं भेजता हूं, चौथी बार एक ही व्यवस्था है। यदि 30 दिन में ऑर्डर नहीं किया तो निलंबित करके उनको घर भेजने का काम हमारी सरकार करता है सर। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह करने आया हूं कि इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक अंतिम इतवार को आप पूरा इसका लाभ लें। सहयोग शिविर महीने में 2 बार लगता है और प्रखंड के किसी न किसी पंचायत में लगता है। तो ये पूरा सर्किल है साथियों। मैं आपका विधायक हूं, मैं तो बहुत कम आ पाता हूं आपके बीच में, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि बिहार की जिम्मेदारी आपने दिया है और बिहार की व्यवस्था को ठीक करना है। बिहार में अपराधी को भगाना है। भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? अपराधी भगाना चाहिए, पक्का ना? तो जना अपराधी भागी लो छोकरा भगैलो जाए ना। एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। अपराधी को हर हालत में नेपाल जाना ही पड़ेगा, बिहार छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये लोकतंत्र की धरती है और इस लोकतंत्र की धरती में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। कोई भी स्थिति हो, जनता का भरोसा, जनता के काम और जनता का सम्मान सब बचे रहना चाहिए। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करूंगा कि लगातार आपके काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे भी, चाहे वो सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, अभी देगड़ा पहाड़ का सौंदर्यीकरण का काम हम लोगों ने शुरू किया है। बगल में 4 लेन का काम हम लोग, कल मैं दिल्ली में बैठक करने वाला हूं आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ, जो बड़ियारपुर से लेकर 4 लेन इसी देगड़ा पहाड़ के होते हुए इसको पतघागर से सीधा संग्रामपुर में भी जोड़ेंगे और जमुई के भी सड़क को इससे जोड़ने का काम करेंगे साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। और आप तो ऐसे जगह पर हैं जहां अजगैबीनाथ धाम भी एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा और बगल में बाबा देवघर भी है। ये दोनों जगह पर आप जाने का काम कर सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं भूना के तमाम लोगों को और टेटिया बम्बर से आए हुए सभी साथियों को ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के विकास में आज जिस तरह टेटिया बम्बर से मैंने पंचायत विकास शिविर का शुरुआत पूरे प्रदेश में किया है, लगभग 8,500 जगह पर यह पूरे विकास दिवस मनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज साथियों, मैं जरूर आश्वस्त कर जाता हूं कि जो भी अधूरे सपने आपके हैं, और आपका इसलिए भी ऋणी हूं कि आजादी के बाद
जब भी विधायक का चुनाव हुआ सबसे ज्यादा वोट आपने सम्राट चौधरी को देने का काम किया और सबसे ज्यादा वोट से जिताने का भी काम तारापुर की धरती पर सम्राट चौधरी को ही आप लोगों ने किया है साथ। इसलिए आपका ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके विकास के सपनों को आगे जरूर पहुंचाने का काम करूंगा। इसलिए मैं फिर से सबका अभिवादन करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए कि आप लोग आए। बिहार में पंचायत राज दिवस आज से मनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया।